दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में कई दिनों से चल रहे राजनीतिक फेरबदल के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना यूबीटी के 6 कथित बागी सांसदों में से 2 सांसदों ने आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए इसे एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि इसके बाद बाकी बचे 4 सांसद भी जल्द ही पाला बदल सकते हैं। हालांकि अभी जिन 2 सांसदों ने शिंदे गुट में जाने का ऐलान किया है, उनके नाम धाराशिव से सांसद यानी कि उस्मानाबाद से सांसद ओमराज निंबालकर और हिंगोली के सांसद नागेश औष्टिकर का है। पिता के मर्डर केस के फैसले का इंतजार कर रहे थे निंबालकर। इस बात को ऐसे समझिए, ओमराजे निंबालकर के इस फैसले की स्क्रिप्ट पिछले कुछ दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने संकेत दिया था कि वह अपने पिता पवन राजे निंबालकर के मर्डर केस का अदालती फैसला आने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। बीते शनिवार को सेशंस कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके तुरंत बाद निंबालकर ने अपना रास्ता साफ कर लिया। दूसरी तरफ हिंगोली के सांसद नागेश औष्टिकर ने तो बकायदा फेसबुक लाइव पर आकर पाला बदलने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की मनाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। सांसदों के बागी रुख को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने बीते शुक्रवार को भले ही उनकी आलोचना की थी, लेकिन शनिवार को उन्होंने निंबालकर को मनाने की आखिरी कोशिश भी की। उद्धव ने निंबालकर के करीबी सांसद कैलाश पाटिल और विधायक वरुण सरदेसाई को उनके आवास पर भेजा। संदेश यह था कि पुरानी बातों को भुलाकर फिर से साथ काम करते हैं। लेकिन निंबालकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और अन्य नेताओं के बयानों से बेहद नाराज थे। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के कारण वे शिंदे के ऑफर पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद आखिरकार रविवार शाम को वह शिंदे गुट के नेताओं के साथ धाराशिव के लिए रवाना हो गए। पार्टी छोड़ने पर निंबालकर ने क्या कहा? पार्टी छोड़ने के बाद अपने गांव गोवर्धनवाड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक के बाद निंबालकर ने कहा कि विपक्ष में रहकर अपने सियासी दुश्मनों से लड़ना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्हें सत्ताधारी भाजपा का समर्थन हासिल है। निंबालकर ने कहा, मैं सत्ता या पैसे के लालच में शिंदे के साथ नहीं जा रहा, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व और क्षेत्र के विकास के लिए यह फैसला ले रहा हूं। वहीं औष्टिकर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा? फेसबुक लाइव पर आकर औष्टिकर, जो कि बागी रुख अपना चुके हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराना बेहद मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के कारण हमें फंड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हमने पार्टी छोड़ने और एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है, जो महाराष्ट्र और लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब बाकी 4 सांसद का रास्ता भी आसान है, वो समझिए कैसे। गौरतलब है कि कानूनी तौर पर अलग ग्रुप बनाने या दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए 2/3 यानी कि 2/3 सांसदों का साथ होना जरूरी है। अगर निंबालकर उद्धव के साथ रुक जाते तो बाकी 5 सांसदों के लिए दल बदल कानून से बचना मुश्किल होता, लेकिन अब निंबालकर के जाने से बाकी 4 सांसदों के लिए भी शिंदे गुट में जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। शिवसेना के नेता के मुताबिक जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले 1 से 2 दिनों में इन सांसदों के शामिल होने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ये दिखा देगा कि उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में किस तरीके से पिछले 4 सालों में 2 बार टूट हो चुकी है। पहली टूट हुई थी 1 जून 2022 को, जब एकनाथ शिंदे ने संयुक्त शिवसेना को तोड़ते हुए 40 के लगभग विधायकों को अपने साथ लेकर बीजेपी को समर्थन दे दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस दौरान उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो वहां पर
देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में लेकर के आए थे। देवेंद्र फडणवीस इस बात से आश्वस्त थे कि शिंदे जो है वो उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं और हुआ भी यही। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे को विश्वास मत हासिल करने के लिए स्पीकर यानी कि अध्यक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि आप विधानसभा में अपनी संख्या बल को साबित करिए। जिस विश्वास प्रस्ताव में उद्धव ठाकरे साबित करने में, विधायकों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देकर के महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन किया। उद्धव ठाकरे जो चंद दिनों पहले 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो विपक्ष में जाकर उनको बैठा दिया गया। अब दूसरी बार ये वक्त है जब 9 लोकसभा सांसदों वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरी बार टूट की कगार पर है। जिस तरीके से 9 सांसदों का समर्थन 9 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 ही सांसद थे। अब जिन 6 सांसदों ने यहां से रुख करना शुरू कर दिया है एकनाथ शिंदे की तरफ, जिसमें 2 लोगों ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसमें निंबालकर और आष्टेकर का नाम शामिल है, तो ये दोनों लोग अब जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जा रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में यदि 4 सांसद और चले जाते हैं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ उद्धव गुट को छोड़ करके, तो यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, जिससे कि इन सांसदों की संसद सदस्यता पर भी कोई खतरा मंडराता हुआ नजर नहीं आएगा। अब जब इतना बड़ा फेरबदल हो रहा है तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे के लिए ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि वो दूसरी बार उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने में कामयाब हुए हैं। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से अब कयास और अटकलें लग रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो ये है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद भी ऑफर दिल्ली में किया जा सकता है। यानी कि शिंदे की ताकत दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जहां एक तरफ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद शिंदे की पार्टी को यहां पर सौंपा जा सकता है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी एक अतिरिक्त मंत्री पद उनकी पार्टी को दिया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सियासी प्रभुत्व को ज्यादा मजबूत कर सकता है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिस शिवसेना का गठन बाला साहब ठाकरे ने किया था, उस शिवसेना को लेकर के सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने चंद सियासी फायदे के लिए बाला साहब ठाकरे के विचारों को खत्म कर दिया है, उनके विचारों को तोड़ने का काम किया है, जिसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा आगे आने वाले वक्त में, आखिरकार उद्धव ठाकरे क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे या नहीं, ये भी उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लिटमस टेस्ट जैसा साबित होगा आगे आने वाले वक्त। क्योंकि विधानसभा की संख्या बल को देखें तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती है, पैन महाराष्ट्र को देखा जाए उस आधार पर। अब महाराष्ट्र की राजनीति में यह भी कहा जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना मुंबई के आसपास ही सिमटकर रह चुकी है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।